हेलो फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान जो रीट एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुका है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट 8 तारीख है, 8 फरवरी। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है जल्दी से कर लें। और अभी मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि इसमें रीट में जो 2 लेवल में एग्ज़ाम होने वाली है, लेवल 1 और लेवल 2। जिन्होंने डी.एड कर रखा है वो लेवल 1 के लिए कर सकते हैं, जिन्होंने बी.एड कर रखा है वो केवल लेवल 2 के लिए ही एलिजिबल है। ये इस बार में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि लेवल 2 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीट एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें इस बार का जो सिलेबस है ये 2 लेवल में होता है। फर्स्ट होता है खंड ए जिसे प्रश्न पत्र 1 बोलते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि बाल विकास आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो बाल विकास आएगा। बाल विकास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं जैसे वृद्धि विकास की संकल्पना, विभिन्न प्रकार के आयाम वियाम सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण भूमिका, इस तरह का एक पूरा टॉपिक है। ये टॉपिक आएंगे बाल विकास से। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि जैसे संकल्पना, सिद्धांत और इनका मापन, इस तरह के ये टॉपिक हैं। ये टॉपिक आएंगे। फिर अगर इसमें हम आगे चले तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं क्या होती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं क्या होती है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के संदर्भ में जितने भी शिक्षण अधिगम है वो सारे आएंगे। फिर आता है दोस्तों लेवल 2 मतलब खंड 2, जिसमें क्या होगा, सेक्शन 1 पेपर जो रहता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का है जैसा कि बताया गया है। अब खंड 2 में जो पूछा जाएगा दोस्तों वो होता है आपका जो भाषा रहेगी उस भाषा के ऊपर। जैसे हिंदी भाषा है आपका, तो प्रथम भाषा हिंदी में शब्द ज्ञान आ गया, जितने भी तत्सम तद्भव देशज विदेशी जितने भी सारे शब्द हैं, पठित अपठित गद्यांश हो गए, ये आएगा। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा के उपागम क्या है, और भाषाई कौशल विकास की सूचना, बोलना पढ़ना लिखना, हिंदी भाषा की शिक्षण में चुनौतियाँ क्या क्या होती है, ये सारे आएंगे। उसके अलावा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण और समग्र सतत मूल्यांकन, इस तरह के शिक्षण सिद्धांत जितने भी हैं वो आने वाले हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं भाषा 2। तब आपको इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रथम तो आपका हिंदी भाषा, अगर हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा, और सेकंड लैंग्वेज भी आपको लेना होगा। सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, जो भी आपको आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको वहाँ पर भाषा का सिलेक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका सब्जेक्ट का जो पेपर रहेगा वो आएगा। अब सब्जेक्ट में पेपर से तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए आपका सोशल साइंस था तो सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ आप लेंगे, और अगर आपका मैथ्स या साइंस बायोलॉजी इस तरह का था, गणित और विज्ञान था, तो गणित और विज्ञान के आपको अगर लेंगे तो उसमें आपको मैथ्स ले के क्वेश्चन आएंगे। और अगर दोस्तों आपने मैथ्स नहीं था, आपका गणित विज्ञान नहीं था, तो आप सोशलॉजी ले सकते हैं। सोशलॉजी के अकॉर्डिंग जितने भी सोशल स्टडीज़ हैं वो सामाजिक अध्ययन आएगा। अब सामाजिक अध्ययन में क्या आएगा, भारतीय संस्कृति और समाज, जितने भी साम्राज्य जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य हो गए, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सरकार का गठन और कार्य क्या होता है, पृथ्वी और पर्यावरण, भारत का भूगोल और संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, और बीमा और बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा शास्त्री मुद्दे और शिक्षा शास्त्री मुद्दे, इस तरह के 2 पार्ट में आएगा। जिसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रति जितनी भी जैसे क्रियाएं प्रतिक्रियाएं रहती हैं वो सारी इसमें आने वाली है दोस्तों। तो ये ध्यान रखें कि ये है लेवल 2 का सिलेबस है, जिसमें कि सामान्यतः क्या आने वाला है। सबसे पहले आपको बताया गया है, एक तो आपका आएगा हिंदी, सबसे पहले आएगा बाल विकास और शिक्षण विधियाँ जितनी भी हैं वो आपको
अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अच्छे से पढ़ के आपको उसको समझना है। और इसके बाद में जो आने वाला है वो आने वाली है लैंग्वेज। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज आएगा। फिर आपको सेकेंडरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना है, तो आप उसमें इंग्लिश अगर लेते हैं तो इंग्लिश आएगा। फिर थर्ड आता है, अगर आपका गणित विज्ञान नहीं है तो आप वहाँ पर सोशल स्टडी या सामान्य अध्ययन ले सकते हैं। सामान्य अध्ययन में जैसा कि बताया गया है कि सामाजिक जितने भी अध्ययन हैं, भारतीय संस्कृति, समाज, मौर्य समाज, गुप्त काल, साम्राज्य, गुप्त काल, भारतीय संविधान, इसमें खासकर ध्यान रखें कि राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृतियाँ जितनी भी हैं दोस्तों, उस पर आपको अधिक ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो पूरा ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। अब कल से हम पूरा टॉपिक वाइज इस सिलेबस को क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपके पास इस सिलेबस से रिलेटेड कोई बुक्स नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन कौन सी बुक्स आपको लेना है, इसमें हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।